সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं সরকারের অনেক ভালো উদ্যোগেও রাজনীতির রং লাগছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরাসরি অগ্নিপথ প্রকল্পের কথা না বললেও বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য তবে কি দেশ জুড়ে চলা বিতর্কের জবাব? এমনই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তার সরকার যে এই প্রকল্প থেকে পিছিয়ে আসতে তৈরি নয় সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এটা নতুন ভারত, এই ভারত সমস্যার সমাধান করতে পারে, নতুন অঙ্গীকার করতে জানে, আর সেই অঙ্গীকার পূরণ করতে সব রকমভাবে উদ্যোগী হয়। দিল্লির প্রগতি ময়দানে ট্রানজিট করিডোরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেই এমন মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী সরকারের ভালো উদ্যোগে রাজনীতির রং লাগার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, এটা আমাদের দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক যে কোনো ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো কিছু করতে গেলেই তাতে রাজনীতির রং লেগে যায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অগ্নিপথ প্রকল্পের ঘোষণার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। অনেক জায়গাতেই সেই আন্দোলন হিংসাত্মক চেহারা নিয়েছে। এটাই প্রথম নয়, এর আগেও মোদী সরকারের একাধিক উদ্যোগ আন্দোলনের মুখে পড়েছে। কৃষি বিল থেকে পিছু হটতে বাধ্য হওয়ার পাশাপাশি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকরের প্রস্তাব এনেও বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এবার অগ্নিবীর প্রকল্পেও চাপে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন বদল এনেছে সরকার। বয়সসীমা বাড়ানোর পাশাপাশি অগ্নিবীরদের জন্য নানা সুযোগ সুবিধার ঘোষণাও করতে হয়েছে। কিছুটা নরম মনোভাব নিলেও কেন্দ্র যে প্রকল্প চালু করতে বদ্ধপরিকর সেটাও পরিষ্কার নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে। দেখুন কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है। टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। मैं ये उदाहरण आपको देता हूं इसलिए आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। जो दिल्ली से परिचित हो भली भांति जानते हैं कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने साल हुए आप अंदाज कर सकते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भवन के उस इलाके में कुछ हटमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी झोपड़ी जैसा लगता था, आपने देखा होगा। सारे काम उसी में चलते थे, वो जर्जरित हो चुके थे और बहुत विशाल जमीन पर वो फैले हुए थे। उसके बाद सरकारें तो बहुत बनी, क्या हुआ आपको मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हमारी सरकार ने केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में इको फ्रेंडली इमारतें बनाई और ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। ये दशकों पुराने ऑफिस करने की वजह से एक तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, फौज के लोगों को काम करने की जो सुविधा मिली है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है और पूरा कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली किया गया है। और इधर क्या परिणाम हुआ, ये सारी ऑफिस में वहां उनकी अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आउटकम भी बहुत रहता है। लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से कई एकड़ भूमि, इतनी बड़ी मूल्यवान भूमि ये फ्री हो गई और जिसमें लोगों के लिए सहूलियत के काम भी चल रहे हैं। मुझे खुशी है
कि सेंट्रल विस्टा और देश की नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी आज तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में भारत की राजधानी की चर्चा होगी। हर हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है।